अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के नए टॉपिक के साथ आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये बेसिकली मुआशरे के जो कई मसले मसाइल हैं, अब हम देखते हैं बेसिकली कई जो मुआशरे में जो लोग हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं, और डिप्रेशन के साथ साथ मतलब बुग़्ज़, हसद, कीना, ये ऐसी जो है बीमारियां हैं जो कि कई जराइम को जो है ये जन्म देती हैं, और ये जो जराइम है इस वक्त माशरे में वो ख़तरनाक हद तक जो है वो बढ़ चुके हैं। व्यूअर्स, माइंडसेट को स्टडी करने के लिए बेसिकली जो है ये लोग जो है हमारे जो माशरा है, अकॉर्डिंग टू कैरल एस डेविक, उनकी फेमस एक साइकोलॉजिस्ट है, उनके मुताबिक वैसे तो इन्फिनिट जो है वो माइंडसेट्स वाले लोग माशरे में मौजूद हैं, बट जनरली ब्रॉड जो कैटेगरीज हैं वो दो हैं। एक है फिक्स माइंडसेट और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वाले लोग कौन से होते हैं व्यूअर्स? ये वो लोग होते हैं जो कि एक सर्टन लेवल ऑफ नॉलेज जो है ये क्रिएट कर लेते हैं, और उसी नॉलेज के अंदर ही जो है ये फिक्स रहते हैं, और दुनिया की जो अपने आसपास जो माहौल होता है या जो लोग होते हैं उनसे जुड़े, वो उनको जो है उसी के मुताबिक जो है उनको वैलिडेट करना जो है वो कोशिश करते हैं, और उसी के मुताबिक जो है वो चीज़ों को देखते हैं। ये इनमें जो इनका जो माइंड होता है, चूँकि वो फिक्स होता है, वो उनमें नई सोच, उनमें जो है उनमें जो है वो क्रिएटिविटी वाला एलिमेंट नहीं होता। दूसरी तरफ जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं, ये जो है ये बेसिकली ये चीज़ों को ये जो है हर चीज़ को सोच समझ कर और उसको फिर सीख कर चीज़ों को जो है वो आगे देखते हैं, और उसके ऊपर फिर जो है वो स्टेप उठाते हैं। फिर इसमें जो हम नंबर वन बाय वन अगर बात करें तो चैलेंजेस। फिक्स माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं व्यूअर्स, ये चैलेंजेस कबूल नहीं करते, ये चैलेंजेस से दूर रहते हैं, और ये इनकी जो बेसिक जो वजह होती है चैलेंजेस की, चूँकि ये इनका एक अपना एक लेवल ऑफ नॉलेज होता है, ये उसी के मुताबिक उसी मायार, इनका एक अपना मायार इन्होंने बनाया होता है, और उसी मायार के मुताबिक जब कोई चीज़ नहीं होती तो वो फेलियर का जो है वो ये फेस नहीं कर पाते। ये फेलियर को जो है एक बहुत बड़ा जो है अपनी ज़िंदगी का जो है ये एक बहुत बड़ा हादसा यूँ कह दें आप, ये वो समझते हैं। दूसरी तरफ जो ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग हैं व्यूअर्स, ये जो फेलियर होता है ये इनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है, ये इसको अपॉर्चुनिटी समझते हैं, ये फेलियर के ऊपर काम करते हैं। इसके बाद जो दूसरा जो पॉइंट है वो है ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल क्या है? अगर कोई रुकावट आती है इनकी ज़िंदगी में, फिक्स माइंडसेट वाले जो लोग हैं ये जल्दी से जो है गिव अप कर लेते हैं, ये जल्दी से जो है ये उकता जाते हैं, ये जो है वो उससे जो है वो खौफज़दा हो जाते हैं, यूँ भी आप कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि इनका जो है एक अपना कंफर्ट जोन होता है, ये उस कंफर्ट जोन से जो है किसी चीज़ के बारे में ये रिस्क नहीं लेते, तो ये उससे निकलना नहीं चाहते, तो ये हर एक चीज़ को जो है ये ऑब्स्टिकल जब आ जाए तो ये उससे मुंह फेरते हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम जो ग्रोथ माइंडसेट है ऐसे लोगों को देखें तो ये जो लोग हैं ये बेसिकली ये उसमें जो है कंटिन्यूएशन में पाई जाती है। ये रुकावट को जो है ये समझते हैं कि अगर हम इस रुकावट को क्रॉस करेंगे तो तब जो है हमारे लिए जो है वो जीत होगी, और तब जो है हम अपने गोल को जो है वो अचीव कर पाएंगे। और ये जो लोग होते हैं ये कंटिन्यूएशन के ऊपर बेस का, यानी ये हम यूँ कह देंगे ट्राई अगेन, यानी अगर किसी चीज़ के बारे में अगर कोई फेलियर हो गया या कोई ऑब्स्टिकल आ गया तो उससे वो घबराते नहीं हैं, बल्कि वो दोबारा जो है वो कोशिश करते हैं। तो दूसरा जो इसमें जो तीसरा जो एलिमेंट है वो क्या है जी? वो है एफ़र्ट जो है, ये लोग जो फिक्स माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं ये एफ़र्ट नहीं करते, ये हर वक्त जो है शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। यानी अगर किसी की ज़िंदगी में अगर कोई कामयाबी है या अगर कोई बंदा बहुत कामयाब है तो ये जल्दी से जो है वो ये सोचते हैं कि हम कैसे शॉर्टकट्स लगाएं, और कैसे जो है वो शॉर्टकट्स जब लगाते हैं तो उसके नतीजे में जो है वो कई जो है वो गलत जो है वो तरीके अपनाते हैं, जिसकी वजह से जो है माशरे में जो है वो बिगाड़ पैदा होता है। तो उसके नतीजे में जो है ये जो है इनकी जो एफ़र्ट होती है, मेहनत तो ये लोग करते नहीं है, ठीक है जी। तो ये फिर नुकसान यूँ माशरे में जो है वो हम यूँ कह दें कि ये माशरे में इस तरीके से जो है वो नेगेटिव जो सोच वाले जो लोग होते हैं या जिनके माइंड के ऊपर जो नेगेटिविटी होती है वो इस कदर बढ़ जाती है कि ये जो है ये अगर कोई मेहनत कर भी लें या अगर कोई काम कर भी लें तो ये उसका जो है वो नतीजा यही समझने लगते हैं कि इसका एंड यही होगा कि हमें मतलब कुछ नहीं मिलेगा, या जो है इसका एंड जो है वो अच्छा नहीं होगा।
दूसरी तरफ अगर हम देखें जो ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग हैं व्यूअर्स, ये जो लोग होते हैं, ये जो मेहनत करने वाले जो लोग होते हैं ना, ये उनके ये जो ये उनको अपना आइडियल समझते हैं, और ये एक ही जो है वो चीज़ समझते हैं कि अगर कोई चीज़, अगर किसी लेवल तक अगर हमने पहुंचना है, अगर हमने कामयाब होना है, अगर हमने माशरे में कोई अच्छा काम करना है, अगर हमने किसी को कोई फ़ायदा पहुँचाना है, तो उसकी जो है वो उसका जो है रास्ता एक ही है, वो है मेहनत। तो ये मेहनत करते हैं, ये जो है वो इधर उधर की जो है वो शॉर्टकट्स को छोड़ते हैं और जो मेहनत का रास्ता जो है उसको अपनाते हैं। और ऑफ कोर्स मेहनत का रास्ता मुश्किल होता है, उसके ऊपर कहीं आपको हार्डशिप्स जो है, कहीं जो है आपको जो है वो मसाइल का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन ये लोग जो है उसके अंदर जो है साबित कदम साबित होते हैं, ये उसके अंदर जो है वो उसको बड़े ठंडे दिमाग से जो है उसको देखते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो होता है क्रिटिसिज्म। व्यूअर्स, ये जो फिक्स माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं, ये अपने ऊपर क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करते, ये जल्दी से आग बगोला हो जाते हैं। अगर कोई क्रिटिसाइज़ करते हैं इनको, इन्हीं की इन्हीं के अंदर चूँकि ये तो फिक्स माइंडसेट्स वाले होते हैं, इनके अंदर कहीं जो है वो मसले मसाइल भी होते हैं। अगर कोई निशानदेही करता भी है तो ये उसको जो है आग बगोला होकर उसको जो है वक्ती तौर पर जो है उस मामले को जो है ये रफा दफा कर देते हैं, लेकिन नुकसान ये अपने ही कर देते हैं। वो कैसे? क्योंकि अगर कोई क्रिटिसाइज़ करते हैं तो वो बेसिकली कोई पॉजिटिविटी के लिए करता है, तो ये उस पॉजिटिविटी वाला जो अंसर होता है वो उसको भी जो है वो ऐसा ही जो है वो ज़ाया हो जाता है। लेकिन अगर हम देखें व्यूअर्स, ये जो दूसरी तरफ जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं, ये जो है ये उससे अपनी क्रिटिसिज्म जो होती है ये उससे वो सीखते हैं, उस क्रिटिसिज्म को चेंज करते हैं पॉजिटिविटी में, कि किस तरह जो है हम उसको, यानी अगर कोई अच्छा काम करता है, अगर उसको अगर इनसे कोई थोड़ा बहुत मज़ीद अगर इम्प्रूवमेंट होती है तो वो उसको इम्प्रूव करना शुरू करते हैं। और यूँ जो है माशरे में यही चीज़, जब अच्छा काम एक दफ़ा हो गया, अगर वो यूँ मल्टीप्लाई होता है तो वो माशरे के लिए ज़ाहिर है बेहतरीन साबित होता है। इसी तरीके से दूसरा अगर हम देखें तो सक्सेस ऑफ अदर्स, जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग हैं ये खुद तो कुछ नहीं करते, लेकिन अगर कोई दूसरा कामयाबी हासिल कर भी लेता है तो ये इनको ये वो हजम नहीं होती, आप यूं भी कह सकते हैं, ये उसको अपने लिए थ्रेट समझते हैं। लेकिन जो ये फिर उस थ्रेट के नतीजे में ये क्या नुकसान करते हैं और माशरे में फिर क्या होता है, ये इनके अंदर जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जब ये डिप्रेशन का शिकार होते हैं, ये जो है ये नशावर चीज़ों को यूज़ करते हैं, यानी ये ड्रग्स का यूज़ करते हैं। और ये जो है माशरे में आप देखें इस वक्त ड्रग्स किस हद तक जो है वो बढ़ चुकी हैं। और दूसरा ये फिर इनके अंदर बहुत हसद कीना, इसके नतीजे में जो है ये कई जो है वो और जराइम जो है वो इससे जो है वो जन्म लेते हैं। दूसरी तरफ ये जो लोग होते हैं, जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं, ये बेसिकली इंस्पायरेशन हासिल करते हैं। ये जो अगर कोई सक्सेस हासिल करते हैं ये उससे बड़े इंस्पायर होते हैं, और ये वही चीज़ जो है वो अपने आप में भी जो है वो लाने की कोशिश करते हैं और उसको मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में जो है ये माशरे में उस लेवल तक एट दी एंड पहुँच जाते हैं, उस लेवल को हासिल कर लेते हैं, उस कामयाबी के उस ज़िने तक पहुँच जाते हैं, जो कि माशरे के लिए भी बहुत बेहतर होता है और उनके अपने लिए भी बेहतर होता है, और उनके आसपास जो लोग इनसे जो जुड़े होते हैं वो भी जो है ग्रोथ माइंडसेट वाले जहनियत के जो लोग होते हैं वो उनके लिए भी जो है वो फ़ायदेमंद साबित होते हैं, और उनकी अपनी ज़िंदगी भी आसान होती है, और माशरे में यूँ अमन कायम होता है, माशरे में खुशहाली होती है। ये बुग़्ज़, हसद, कीना जैसी जो बीमारियां हैं इससे जो है वो छुटकारा हासिल होता है। तो व्यूअर्स, आपको समझ आ गई होगी कि ये दो जो माइंडसेट्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं और वो किस तरह माशरे में जो है वो असरअंदाज होते हैं।